और फिर 4 लिखना। तो इस प्रकार से जो है, और उसके बाद दूसरी थाली रखना। ठीक है ना, इस प्रकार। अब देखिए, बीच में दोनों थाली बराबर से रखो, टेढ़े में, बीच में स्पेस होना चाहिए जहां अपन जिनवाणी आदि जो है रखते हैं। अब उसके बाद कल अपन ने आह्वान किया था और पुष्पों को अपन ने उसमें चढ़ाया। फिर उसके बाद कल जल चढ़ाने तक बताया था। तो जल कैसे चढ़ाना? कलश से चढ़ाना। काय से चढ़ाना? कलश से जो है जल चढ़ाना। उसके बाद चंदन। तो चंदन जो है कैसा होना चाहिए? चंदन तसु भ्रमर लोभित घ्राण पावन सरस चंदन घिस सचु। जो जिसपे भौरे गुंजायमान हो रहे हैं, जिसपे भौरे गुंजायमान हो रहे हैं और उनमें जो सरस रस सहित हो, सुगंधित हो, ऐसा चंदन होना चाहिए। जिसमें हरि श्रृंगार के फूल भी कुछ लोग करते हैं, केसर भी करते हैं और जो है चंदन भी घिसते हैं। लेकिन जैसे हरि श्रृंगार के फूल तो ताजी तो ठीक रहते हैं, लेकिन बहुत काले पीले से पड़ जाते, काले काले से हो रहे हैं, ऐसे गंदे संदे से नहीं, बढ़िया होना चाहिए। केसर, चंदन, इनका आदि जो है प्रयोग किया जाता है। चंदन को पानी में नहीं मिलाना चाहिए। चंदन को उंगली, चंदन थाली के अंदर ही रखा होना चाहिए। पहले जल रखो, जल के बाद फिर चंदन रखो। अब चंदन क्रम से रखो, फिर उसके बाद अक्षत, फिर उसके बाद जो है पुष्प, तो केसर को उंगली से चढ़ाना। क्या? ऐसे उंगली से लेकर और जो आगे थाली है उसमें जो है चढ़ाना। यूं भी वर्णन है कि चरणों से लगाकर और फिर अपने लगा, ठीक है ना, चरणन चंद लगे। तो इस प्रकार से जो है चंदन को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अक्षत। तो अक्षत जो है उज्ज्वल, अखंड, उज्ज्वल यानी सफेद, अखंड यानी टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए थाली में। और लगभग ऐसा देखा जाता है टूटे ही चढ़ाते हो, धोने में ऐसा रगड़ देते हो, क्या कर देते हो, टूट जाते हैं। टूटने नहीं चाहिए चावल, यानी साबुत चावल होना चाहिए, एकदम बिल्कुल साबुत। और बढ़िया वाले जो है चावल होना चाहिए।
साली तंदुल, सालमली आदि जाति के चावल पुंज धर त्रिगुण नचु, और जो है पुंज बनाकर रखना चाहिए। परम अखंडित बीन, और जो है तंदुल सुगंधमयी होना चाहिए। और बीन यानी साफ करके बिना धुले सामग्री मंदिर में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। जब भी चढ़ाओ तो धोकर ही चढ़ाना चाहिए। बिना धुले हुए कभी भी मंदिर में चावल आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसे पुंज बनाकर, और आगे जो थाली है, ये सामग्री चढ़ाते जाओ तो बचा के घर थोड़ा ले जाने के देव शास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अच्छतम निर्पामति स्वाहा। उसके बाद विविध भांति पर मल सुमन, विविध यानी अनेक प्रकार के, पर मल यानी सुगंधित पुष्प, सुमन यानी पुष्प, भ्रमर जास्वादी, जिसपे भौरे गुंजायमान हो रहे हैं, जिसके आदि ने ऐसे पुष्प चंपा चमेली केवड़ा नाना सुगंधित ले लिए। ऐसे जो है अनेक अनेक प्रकार के पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। कि ना कीजिए पीले चावल आदि, ये हमने पुष्प कहाँ है? यदि माने स्थापना के स्ताव से भी, तो ये तदाकार स्थापना है। क्या? तदाकार स्थापना है, क्योंकि चावल किसी भी रूप में पुष्पों की तरह नहीं दिखाई देते हैं। तो आज जो परंपरा आदि है, उस परंपरा के हिसाब से कि चढ़ रहे हैं पीले चावल आदि, कोई अभाव आदि हो, नहीं उपलब्ध है तो एक बात अलग है, लेकिन है और नहीं कर रहे तो दूषित है, तो दोष है। अब देखिए, चढ़ाना नहीं चढ़ाना एक अलग बात है। पहली बात, जो लोगों के अंदर पुष्पों में हिंसा मानते हैं, पुष्प एक इंद्री है, वनस्पति है। जब तक वो पेड़ पर है तब तक वो एक इंद्री जीव है। पेड़ से अलग होने के बाद फिर वो है एक इंद्री नहीं रहता, फिर वो है एक इंद्री नहीं है। अब उसके कोई आश्रित जीव आदि है तो विवेक पूर्वक जीव आदि को देख लेना चाहिए, तब चढ़ाना चाहिए। नहीं जीव आदि है तो आप लोग जैसे शादी हुई, शादी में बरमाला डाली थी, चावल की बरमाला बनाई थी, क्यों? जब उसमें हिंसा है, गलत काम जो है, चाहे मंदिर हो चाहे घर हो, गलत काम तो कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। मंदिर में तो कितनी देर रहते हैं, अधिकतर तो घर में ही रह रहे, तो वहां पर भी प्रयोग आदि नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? ये नहीं है कि शराब जो है मंदिर में नहीं पीना, आलू मंदिर में नहीं खाना, रात्रि भोजन मंदिर में नहीं खाना, ऐसा लिखा है क्या? यही तो लिखा है कि भाई ये काम घर में भी नहीं करना। तो जो चीज गलत है तो मंदिर क्या वो तुम घर में भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है, अब कहा उमा स्वामी श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान कहते हैं कि पुष्प आदि जो है
छिन्न भिन्न करके, यानी तोड़ साबुत, क्योंकि कोई भी चीज तोड़ फोड़ करके नहीं चढ़ाई जाती, अखंड वस्तु। तो यदि तोड़कर छिन्न भिन्न करके करते हैं तो यति हत्या का दोष है, लेकिन अखंड चढ़ाने में कोई बाधा नहीं। और भगवान के जितने भी कार्य हैं, चाहे उनका आहार हो, चाहे विहार हो, चलते हैं तो पुष्पों पे, पुष्पों की वृष्टि, आहार करते तो पुष्पों की वृष्टि, सब में जो है पुष्प वृष्टि होती है। अरे ये देखिए कि जो है बम का गोला लगाया तो उसमें से पानी नहीं निकला, क्या निकले? बम का गोला भी पुष्प बन गया है। यदि गलती होता तो ऐसा अतिशय, देखिए पुष्प निकले अतिशय कह रहे हैं, और यूं कोई चढ़ा दे तो क्या नाम है? पंच परमेष्टि तो कुछ नहीं कहते, लेकिन पंच पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि धर्म पंच परमेष्टि का नहीं, पंचों का हो गया है। तो इसीलिए सही और गलत तो पहले जो है, तो पुष्पों को लेकर जो है कि टूटना आदि, देखिए कि वहां पर एक छेपक गाता है अष्टपाउड में, वहां पर लिखते हैं कि जिसने बाग लगाया, जिसने पुष्प चुने और जिसने भगवान के चरणों में चढ़ाए, तीनों ही बराबर पुण्य के हकदार। बागवान कहता है कोई धर्मात्मा नहीं दिखाई दे रहा है, कंपित होकर जो है यूं ही जमीन पर गिर जाओ। कि पुष्प आदि, और आशाधर पंडित जी ने यहाँ तक सागार धर्मामृत में लिखा है कि यदि बाग आदि में यदि पुष्प नहीं मिलते हैं तो बाजार से भी लाकर जो है चढ़ा सकते। अब देखिए कहेंगे कि पुष्प तोड़ने में पाप है, और वही लोग घर में बाग लगाए हुए, बगीचा लगाए, उनकी कटिंग कर रहे पेड़ों की। अब सोचो कि पेड़ काट रहे, वो कर रहे, तब तुम कहां जाओगे? हैं? पुष्प वो भी तो वनस्पति है। मंदिरों में भी बगीचे आदि लगे हैं, उनकी कटिंग करा रहे कि नहीं करा रहे? सो दिखा रहे हैं, तब उनको पीड़ा नहीं है क्या? अब वनस्पति का कार्य है उपकार करना, वो पुष्प अपने आप छोड़, यदि वो भगवान के चरणों में नहीं चढ़ेगा, जमीन पे गिर के ऐसे बेकार चला जाएगा, किसी की अर्थी पे बिक जाएगा, है? होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से दोनों हाथों से ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो कामाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। उसके बाद नैवेद्य, तो नैवेद्य जो है उत्तम 6 रस युक्त नित्य, 6 रस यानी दूध, दही, घी, तेल, मीठा, नमक, यानी 6 रस से युक्त ऐसी नैवेद्य करी घृत में पचू, यानी नैवेद्य जो है घी आदि में पकाकर जो है बनानी चाहिए बढ़िया। और ऐसी नैवेद्य नाना विध संयुक्त, नाना यानी अनेक अनेक प्रकार की। अब एक चटक जो है काट पीट के हैं, पहली बात तो जो है कि तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, यही खंडित कर दी। खंडित करके कोई भी चीज नहीं चढ़ाई जाती है? और ये तदाकार हो गई, कोई उसका तदाकार रूप नहीं है। ना नैवेद्य जो तुम चटक है, ना तुम्हारा वो लड्डू का रूप है, ना बर्फी का रूप है, ना वो है, क्योंकि बर्फी भी इतनी बड़ी होती है। तो कहीं पर भी किन्हीं आचार्यों ने या किसी भी विद्वानों ने कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो है ये गोले की चटक नैवेद्य है।
ये आप लोगों की कृपा है। अब अम्मा को जो है जाना था इंदौर, अब पूजा जो है, अब सुबह गाड़ी लगी, उन्होंने कहा कि चलो भाई क्या नाम है इंदौर। अरे नहीं अभी पूजा ही नहीं करी, अरे वहीं कर लियो रास्ते में। तो जो है फिर जाके कहीं रास्ते में भगवान मिल गई, वहीं गाड़ी रुकी तो वहां पूजा क्या नाम है। अब वो डिब्बी लेके गई थी, डिब्बी में जो है ना सब चीजें थी नहीं चंदन, तो एक जना वो पानी ले लिया वहां से और भैया जरा सा चंदन दे दो। तो वही कर कुरुई के इसका ये एक इमरजेंसी काल में काम कर लिया। और वो जो है अब पीछे बहू बैठी थी, बहू ने देख लिया तो उन्हें ये बढ़िया काम है, तो वो बहू और 4 को लेके आ गई, वो और 4 से 8 हो गए, चलते चलते। कभी कहीं इमरजेंसी में कोई काम हो गया तो ये थोड़ी कि क्या नाम है वो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, हैं? और जगह तो खूब समझदारी वो दिखा रहे हैं और यहाँ पूजा पाठ में बेवकूफी कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग ऐसे थोड़ा मिल जाएगा। और आप एक एक चीज देखिए, एक एक चीज चढ़ाते हुए हमारे भाव क्या हो रहे हैं, एक एक सामग्री पे परिणामों का क्या हाल हो रहा है। और जहां हमारे अंदर ये आया, ये चटक है, वो है, ये है, उस अंकले से परिणाम कुछ नहीं होना जाना। तो आप पूजाओं में सब देखते। अब फिर उसके बाद जो है कुछ लोग पंत आदि भी मानते हैं तो लड्डू चढ़ाते हैं, चीनी का लड्डू। वैसे बूंदी का लड्डू आदि वो है, चीनी का भी चढ़ाते। तो चीनी की नैवेद्य में चढ़ाने में क्या, तो कहते नहीं नैवेद्य में पाप लगेगा। जब नैवेद्य जो है नैवेद्य में पाप है तो फिर लड्डू भी नहीं चढ़ा सकते। तो फिर क्या कर रहे हैं कि जो है गोला ले लिया। अब गोला को अब देखो जैसे ढोंग वोंग करते ना, तो गोला को जो है छील के पीला कर लिया, वो कर लिया। तो यानी जबरदस्ती जो चीज जैसी नहीं है, यानी जैन धर्म को पलटना चाहते हैं। जैन धर्म का मतलब ही है जैन बन। क्या जैन बन? जैन बन का मतलब ओरिजिनल, इसीलिए कहा जैन बन। जैन बन ओरिजिनल, जो चीज जैसी है वो वैसी है, और उसको बेवकूफ बना रहे। तो चढ़ानी नहीं चाहिए। जो ध्यान रखना है, जो टुकड़े टुकड़े चढ़ाएगा उसको, कहीं देखो घरों के टुकड़े हो रहे कि किसके टुकड़े हो रहे कि, तो व्यंजन सरस नवीन, नई नई व्यंजन बनाकर और अखंड चढ़ाना चाहिए, तोड़कर आदि जो है नहीं। तो नैवेद्य में जैसे लड्डू चढ़ाते हैं तो लड्डू भी बनाकर जो है, और बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, शुद्ध आपको हर देखो अम्मा बना के लाई है आज लड्डू हैं। लड्डू घर से बन के आते थे हैं, और अब सेठानी बन गए, कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो अब क्या है कि आदमी जो है, अब आदमी सेठानी तो बनाए नहीं, फिर आदमी तो जो है ना चलती नहीं, तो फिर क्या नाम है। अच्छा अब क्या है सुनिए, तो अब चीनी 40 रुपया किलो है। जैन दर्शन में स्थापना निक्षेप में भी तदाकार, आतदाकार और अभी के समय तदाकार स्थापना मान्य है, क्योंकि इतनी परिणामों की बहुलता, परिणाम इतने विचलित होते हैं, जरा से ही उसमें डगमगा जाते हैं। तो इसीलिए
कि परिणामों में स्थिरता रहे, मिथ्यात्व का पोषण आदि ना हो, तो तदाकार स्थापना जैसे भगवान की प्रतिमा वही पुरुषाकार आदि आकार है भगवान का। यदि ऐसे ही कोई बिना आकार के, तो मन लगेगा क्या? क्योंकि संस्कारों में वो चीज अभी नहीं है। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कहता मेरी बात मानो, सिर्फ शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन करो तो आपको ग्रंथों में मिलेगा कहां पर क्या चीज, क्या वर्णन आया है। होता क्या है, हम लोग पढ़ते नहीं है, उससे ज्यादा हम सुन सुन के करते हैं। उसने ऐसा कह दिया, आज टीवी पे बुल महाराज का आया था, उनने ऐसा कह दिया। भाई हमारे शास्त्र मंदिरों में रखे हैं कि नहीं? हम जरा सा उनको भी तो खोलें। हम जिन जिन बताइए कि आप जितनी पूजा पढ़ते हो, कहीं पर किसी भी विद्वान ने, आचार्य ने लिखी है क्या 13 पंक्ति 20 पंक्ति कुछ कहा है भगवान की? और भक्ति में ये सब नहीं देखा जाता। भक्ति एक ऐसी चीज है, भक्ति में भगवान से जो है मिलने का, भगवान के चरणों में रहने का अवसर है। और हम इनमें ही कि ये चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है, वो है। अब कितने लोग, कोई चढ़ाता भी तो दूसरा किलस रहा है। कुछ लोग ऐसे भी है जो आ नहीं रहे तो घर पे बैठे जासूस लगा रखे हैं, क्या हो रहा है, आज क्या कराया, वहां क्या चढ़ा है। ऐसे भी है, करते रहो। लेकिन हम अपने परिणामों को निर्मल करते हुए हमें भगवान की भक्ति आदि जो है करना चाहिए। कभी अपने समय मिलेगा तो अपन जो है चर्चा करेंगे